नमस्कार, मैं हूं सुशील। आप देख रहे हैं कमल समाचार। सपा सांसद डिंपल यादव ने विधानसभा के सिनी क्षेत्र के कई गांवों में भ्रमण किया। बसैत के ग्राम पृथ्वीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा, भाजपा से बच कर रहें। भाजपा के लोग झूठ बोलकर आम आदमी को गुमराह करने का काम करती है। आगामी लोकसभा चुनाव आम चुनाव नहीं है, संविधान बचाने का चुनाव होगा। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि गठबंधन में कौन रहेगा। ग्राम पृथ्वीपुर बसैत पहुंचने पर सांसद डिंपल यादव ने विधायक निधि के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गांव में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए डिंपल यादव ने कहा, उनको पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता उपचुनाव में जैसा उनका साथ दिया वैसे ही आगामी लोकसभा में चुनाव में भी उनका साथ देगी। भाजपा के लोग सपा कार्यकर्ताओं को डरा धमका रहे हैं, पर सपा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। आज किसान नौजवान परेशान है, उनकी परेशानी कोई नहीं देख रहा है। वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं सभी समाजवादी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस प्यार का सम्मान समर्थन आप लोगों ने मुझे दिया, समाजवादी पार्टी को दिया और इतिहास बनाने में आप सबका योगदान रहा है। जिसने वोट डाला है और आपके पूरे समाज ने समाजवादी पार्टी का हमेशा सहयोग किया है। और बहुत से लोग आज यहाँ उपस्थित हैं जितने आदरणीय बुजुर्गजन हैं, उन्होंने नेताजी के कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया और जो लड़ाई थी हक सम्मान और अधिकार की, उस लड़ाई में आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं लाला राम साक्य जी से कहना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे माँ का दर्जा दिया है। श्यामकरण साक्य जी से कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि आपने किस तरह कहा कि भाभी माँ भी होती है। जिस तरह उन्होंने मुझे माँ का दर्जा दिया है और जो समझाया है कि साक्य समाज कभी भी ऐसी नहीं कर सकता है कि पीछे से हमला करे या विश्वासघात करे। मुझे पूरा भरोसा है कि साक्य समाज कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप सब लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं और अपनी बातों में अडिग रहते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह बीजेपी वाले हम सभी समाजवादियों को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हैं और हमारी महिलाएं अगर चाहें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ताओं का। एक मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि हम घर की भाजपा के संगठन वाले गांव रामचरितमानस पहुंचाएंगे। तो मैंने बोला, अरे गांव जा रहे संगठन वाले तो ठीक है, लेकिन सभी को नौकरियां भी तो दें। कितने युवाओं के पास आज नौकरियां नहीं है, हमारा किसान परेशान है। और भाजपा के लोग क्या चाहते हैं कि कोई नौकरी ना हो, सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाए, किसी को शिक्षा सही तरह से नहीं मिल पाए, क्योंकि शिक्षा ही आगे बढ़ने का माध्यम है। और ये लोग ना शिक्षा देने में सामर्थ्य दिखा रहे हैं और ना ही सही स्वास्थ्य सेवाओं को दे पा रहे हैं और ना ही ये सड़कें बना रहे हैं। आप बताइए, कोई सड़क बनी आपके गांव में? तो इनकी मंशा ही नहीं है कि पूरा समाज आगे बढ़े, इनकी मंशा है कि कुछ लोग आगे बढ़े और ये लोग हावी हो जाएं। और जो बेड़ियां आप सब लोगों के पैरों में डाल के लगी थी, हम सब के पैरों में डाल के रखी थी, ये उन्हीं बेड़ियों को फिर से डालना चाहते हैं और ये लोग शासन करना चाहते हैं। ये समाज की, देश की सेवा नहीं करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला चुनाव जो एक तरह से संविधान को भी बचाने वाला चुनाव है, जहाँ ये महिलाओं को आरक्षण देने की बात तो करते हैं, बिल तो लेके आते हैं, लेकिन हमारी पिछड़ी महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा इस बात में चुप्पी साध लेते हैं। ये बात भी सही है कि जितने भी प्रगतिशील देश हैं पूरी दुनिया के
ये सही बात कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सब में वोट जो पड़ रहा है वो बटन दबाकर ही पड़ रहा है। पहले मशीन से पड़ता था, लेकिन सभी व्यवस्थाएं वापस वोट बटन दबाकर ही डाली जा रही हैं। लेकिन एक भारत देश ऐसा देश है जो यह प्रणाली को खत्म नहीं कर रहा है। ये आज भी मशीन के द्वारा ही वोट डलवाने में पूरा मन बनाए हुए हैं और इसमें कोई बदलाव भी नहीं लाएंगे। लेकिन हमें जहां वोट बढ़ाने हैं इसमें भी कार्य करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट बढ़ाना अब बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने सभी बूथ अध्यक्षों से और जितने भी हमारे सेक्टर प्रभारी हैं और बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबसे भी विनम्र मेरा निवेदन है कि जितना आप वोट बढ़ाएंगे उतनी सफलता के पास आप और पहुंच जाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी माताएं बहनें समाजवादी पार्टी का साथ जरूर देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। 2024 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। टीवी के माध्यम से लोगों का मन बदल सकती है सरकार, लेकिन जब भी टीवी के माध्यम से और जब भी साजिशों के माध्यम से यह सरकार या ये भाजपा की सरकार आप लोगों के ज़हनों में जहर भरने का काम करेगी, तो आप मान लीजिएगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी लेफ्ट या राइट नहीं होना है और एक ऐसी पार्टी को जिताना है जिसने हमेशा सभी समाज को एक साथ लेके चलने का काम किया है और आने वाले समय में भी यह सबको साथ लेके चलने का ही काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है और जितने भी आदरणीय बुजुर्गजन आए हैं, आपने मेरा मान सम्मान बहुत बढ़ाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी आप समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ।